काशीपुर जंगल में काशी अपने मामा जी के पास रहता था। इसलिए वो अपने मामा जी को मम्मा कहता और तमाम जंगल वाले उसे शेरनी कहा करते थे। ओह, वाह वाह वाह। वाह वाह। काशी मजे से टीवी देख रहा था कि अचानक टीवी की आवाज से शेरनी की आंख खुल गई और वो फौरन काशी के पास आई। अरे काशी बेटा, आप इस टाइम तक टीवी देख रहे हैं? अब तो रात के 12 बजने वाले हैं। अगर आप लेट नाइट सोएंगे तो सुबह लेट जागेंगे और अपना कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। मम्मा, कल तो जंगल फंक्शन में जाना है मुझे। ओके मम्मा, मैं जाकर सोता हूँ। अरे हलवा, मैं तो कल खूब पेट भर के नाश्ते में हलवा खाऊंगा। काशी ने देखा कि ऋषि पहले ही सो चुका है, इसलिए वो भी जल्दी से सोने लगा। फिर अगली सुबह शेरनी ने काशी को काफी जगाने की कोशिश की, मगर काशी तो जागने का नाम ही ना ले रहा था। फिर शेरनी और ऋषि ने नाश्ता किया और ऋषि फंक्शन के लिए रवाना हो गया। काशी रात को बहुत लेट नाइट सोया था, इसलिए अब वो उठने का नाम ही ना ले रहा था। अरे वाह, तमाम जानवर पहुंच चुके हैं, मगर काशी नजर क्यों नहीं आ रहा? सर, काशी रात को लेट नाइट सोया था, इसलिए वो फंक्शन में नहीं आ सका। देखा बच्चों, जो लेट सोता है वो ऐसे ही हमेशा मजे मजे के फंक्शंस और अचीवमेंट्स मिस कर देता है। मम्मा, जल्दी से नाश्ता दे दे, आज तो मैं नाश्ते में हलवा खाऊंगा। अरे काशी बेटा, हलवा तो नाश्ते में था और अब तो लंच टाइम हो चुका है, इसलिए हलवा तो हमने नाश्ते में ख़त्म ही कर दिया। नो मम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? और आज तो एनुअल फंक्शन था। काशी जल्दी जल्दी दौड़ने लगा। उसने आओ देखा न ताओ और फौरन भागकर फंक्शन की तरफ जाने लगा। और इसकी मम्मा इसको रोकती ही रह गई, मगर उसने मम्मा की एक ना सुनी और भागते हुए इसको एक जंगल के दरमियान में गड्ढा दिखाई ही ना दिया और वो धड़ाम से उस गड्ढे में जा गिरा और इसको काफ़ी चोटें आईं। उसके बाद काशी बेहोश हो गया और वहाँ सारे जानवरों ने खूब एंजॉय किया। फिर ऋषि घर पहुँचा तो शेरनी को पता चला कि काशी तो फंक्शन पर पहुँचा ही नहीं। वो बड़ी परेशान हो गई। फिर ऋषि और मम्मा जल्दी से काशी को तलाश करने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ी। टूनी चिड़िया फंक्शन से घर वापस जा रही थी कि अचानक इसको किसी के कराहने की आवाज़ आई। वो फौरन आवाज़ की जानिब पलटी तो उसने देखा कि एक घड़े में काशी बेहोश लग रहा था। उसने जैसे ही काशी को आवाज़ दी, काशी ने आंखें खोली और फौरन इसको मदद के लिए कहा। फिर टूनी चिड़िया फौरन शेरनी के घर की तरफ रवाना हो गई, मगर रास्ते में ही इसको ऋषि और शेरनी मिल गए तो इसने सारा वाकया उनको सुना दिया। शेरनी ने बड़ी मुश्किल से एक रस्सी तलाश की और गड्ढे में फेंक दी। उसके बाद उसने काफ़ी जोर लगाया और बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को इस गड्ढे से बाहर निकाला। अब काशी ने ये अज़म किया था कि वो हमेशा टाइम पर ही सोएगा और कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करेगा।